रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरैला एवं ग्राम जौना पहुंचकर जल जीवन मिशन के तहत टमस नदी पर बनाए जा रहे इंटेक वेल के निर्माण कार्य तथा अतरैला में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान रीवा सांसद ने अतरैला स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया और एनसीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े लहजे में कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान देते हुए उनके रहने की समुचित व्यवस्था, मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई और खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा क्वार्टर परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। सांसद महोदय ने कहा कि वर्तमान में कुछ स्थानों पर समस्याएं आ रही हैं, कहीं धान रखा होने तो कहीं ग्राम पंचायत स्तर पर छोटी मोटी अड़चनें हैं, लेकिन इन सभी का समाधान कर मई जून तक 18 गांव में जल आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय बनाकर समय सीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया है। बिहार में कहाँ से लोग बच्चों बच्चे लोगों आओ इधर आओ बच्चे वगैरह हम लोग 3 अब कहाँ मुजफ्फर बस खेलते हो, नहाते हो रोज? कहाँ पर? अच्छा, टंकी में रोज नहाते हो? ठीक, कल नहाना है? ठीक। सांसद मोदी जी आज अब 1.5 साल बाद यहाँ एनसीसी की निरीक्षण पे आए थे। 1 साल बाद? 1 साल बाद क्या काम में प्रोग्रेस हुई सर? इनकी क्या है, बहुत सी शिकायतें हैं, अनियमितताएं हैं कि जैसे इन्होंने रोड के पार में मतलब गड्ढा खोद दिया, अभी हाईवे भी निकलने वाला है, फिर वही काम होगा कि फिर से बने, फिर बिगड़े, फिर सुधरे। ढांचा तैयार करने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं रास्तों की क्षति होती है, खुदाई करनी पड़ती है, कटाई छटाई करनी पड़ती है, तो वो काम इन्होंने किया है। कोई ज़्यादती नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है और कानून और जो नियम है, नियम के तहत एनसीसी कंपनी ने अपना काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। और पिछले साल की तुलना में इस वर्ष इनका काम लगभग पूर्णता की ओर है और 2-3 महीने बाद ये पानी की सप्लाई करने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और कंपनी काम अच्छा कर रही है। अब सबके सहयोग की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा करेगा कोई कंपनी के कर्मचारियों को आके कट्टा दिखाएगा, छुरा दिखाएगा, मारेगा, पीटेगा, झगड़ा करेगा, तो उससे काम में व्यवधान पैदा होता है। इनकी 159 टंकियों में लगभग 6 टंकियों का एक समस्याएं हैं, बाकी तो सारी समस्याओं का हल सरकार ने कर दिया है। ये भी प्रयासरत हैं कि सभी टंकियां पूरी हो जाएं। और गर्मी में जो जवा ब्लॉक के जो प्रमुख समस्याग्रस्त गांव हैं, वहां ये पानी दे पाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और काम वो तेज़ी से कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं और बिना जन सहयोग के भी संभव नहीं है ना। जन सहयोग नहीं होगा, लोग ये झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, ज़मीन नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेंगे? ये तो कंपनी तो अपना काम तो लेबर के साथ मारपीट करेंगे। अब ये बेचारे बोल भी नहीं सकते, कोई आके धमकाता है और ये बोल नहीं पाते। बोलेंगे तो कल इनके ऊपर हमले होंगे, पुलिस कहाँ तक प्रोटेक्शन देगी? तो इसलिए इनकी भी अपनी समस्याएं हैं। इनको भी अगर हमको पानी चाहिए तो इनको सहयोग करने के अलावा भी हम सहयोग करें, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विरोध तो ना करें, उनको रोके टोके तो उनको साथ झगड़ा प्रसाद तो न करें। ये भी कुछ समस्याओं की वजह से लड़ाई झगड़े, यहाँ पब्लिक का उतना सहयोग नहीं मिला। बिल्कुल मुझको कहने में कोई दिक्कत नहीं। कब तक मतलब कितने गाँव में पानी दे देंगे मई तक में? ये मई तक में जवा ब्लॉक के लगभग आधे गाँव में तो पानी ये पहुँचा देंगे, ऐसा उम्मीद। अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हो जाती है। बाकी इनका बिजली का कनेक्शन पूरा हो चुका है, पंप हाउस का भी इनका करीब है। अब वो धान, अब यही समस्या, वो धान उठाव नहीं हो पा रहा है।
धान उठाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनका जो पाइप का कनेक्शन है वो पाइप कनेक्शन यहाँ करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की समस्याएं बीच बीच में आ जाती हैं, इस वजह से कुछ रुकावटें आती हैं। बाकी निगरानी कर रही हैं, कलेक्टर यहाँ निगरानी कर रही हैं, जो अधिकारी हैं यहाँ के जल निगम के वो भी अपना बराबर देख रहे हैं। स्वयं कंपनी भी एक जिम्मेवार कंपनी है, प्रतिष्ठित कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, उसकी भी अपनी जिम्मेवारियाँ वो भी कर रहे हैं। और बाकी हमारे समझ से इतनी बड़ी योजना है कि इसको पूरा होने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन वास्तव में मोदी जी का जो सपना है हर आदमी को के शरीर से बीमारी दूर करना, शुद्ध पेयजल दे करके मोदी जी की सरकार हर व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारियां ख़त्म करने का प्रयास है ये, और इसमें सफल होंगे। अभी मैं पतौता गांव गया था कल, तो ये कदैला प्रोजेक्ट से आप समझिए कि पतौता गांव में दाल नहीं पकती थी, सर के बाल का साबुन नहीं छूटता था, कपड़े साफ नहीं होते थे, साबुन में फेन नहीं उठता था। कल मैं पतौता गांव में गया, पतौता गांव में 101 परिवार हैं, 96 परिवारों को घर घर कनेक्शन हो गया है, 6 परिवारों को कनेक्शन दे रहे हैं वो। कुल मिलाकर के पूरे पतौता गांव में आज मीठे पानी का स्रोत बह रहा है, घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से, और वो लोग बराबर टैक्स दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, और पूरा पंचायत का सहयोग कर रहे हैं। वहाँ जाकर के देखिए तो आज उनको लगता है कि मतलब स्वर्ग में मिल गया हमको, अमृत मिल गया हमको। तो ये जो पानी आएगा ये आरओ के पानी से अधिक श्रेष्ठ है। आरओ के पानी में तो जो पानी के मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और इनका तो जो 108 जो इनका स्टैंडर्ड है वो सब कुछ इसमें है, क्लोरीन से लेकर के और जो सारे मिनरल जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो इस पानी से मिलेंगे। इसलिए सब लोग सहयोग करें, मेरे आप सबसे अपील है, आप भी जागरूकता फैलाएं, पत्रकार बंधुओं से भी, मीडिया से भी, सबसे मेरा आग्रह है कि कंपनी को सहयोग करें, और जिससे इनके कर्मचारी, अधिकारी और सब लोग मिल करके समाज के स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88